हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आप इस वीडियो से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारत की पहली करेंसी नोट प्रेस किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा नासिक। भारत की पहली करेंसी नोट प्रेस महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। इसे 1928 में स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य मुद्रा छपाई के लिए विदेशी निर्भरता को कम करना था। यह प्रेस भारतीय रिजर्व बैंक के लिए मुद्रा नोट छापने का काम करती है। भारत सरकार के नियंत्रण में संचालित यह आज भी नोट छपाई के प्रमुख केंद्रों में से एक है। नासिक की यह प्रेस भारतीय बैंक नोटों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब अपनाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि संविधान 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ। प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की बाघों की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और सतपुरा जैसे कई प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है जो बाघ संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2018 की बाघ गणना के अनुसार भारत में कुल बाघों का सबसे बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 1950। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसका उद्देश्य देश के संसाधनों का कुशल उपयोग कर आर्थिक विकास की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना था। योजना आयोग ने भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि 2014 में इसे भंग कर दिया गया और इसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य नीति निर्माण में राज्यों को अधिक भागीदारी देना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 356। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान करता है। जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजते हैं और इसके आधार पर राष्ट्रपति उस राज्य में शासन को निलंबित कर सकते हैं। इसे आम भाषा में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। इस स्थिति में राज्य के सभी प्रशासनिक अधिकार केंद्र सरकार के पास आ जाते हैं और राज्य सरकार भंग हो जाती है और या अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य मसालों का बागान के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा केरल। भारत का केरल राज्य मसालों का बागान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग, जायफल, दालचीनी और अदरक जैसे कई मसालों का उत्पादन होता है। केरल की जलवायु और समृद्ध मिट्टी मसालों की खेती के लिए उपयुक्त है, जिसके कारण यह राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था? तो इसका सही जवाब होगा 1974। यहाँ गलती से 5 आ गया तो इसका सही जवाब होगा 1974। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था, जिसे स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। यह परीक्षण भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की एक बड़ी सफलता थी और इसने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल कर दिया। इस परीक्षण के बाद भारत की सुरक्षा और वैज्ञानिक शोध की क्षमता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा से संबंधित है। यह आपातकाल तब लगाया जा सकता है जब देश की सुरक्षा पर बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो या देश के किसी हिस्से में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जो सुरक्षा के लिए खतरनाक हो। इस अनुच्छेद के तहत घोषित आपातकाल में केंद्रीय सरकार को विशेष अधिकार मिल जाते हैं
और राज्यों की शक्तियां सीमित हो जाती है। भारत में अब तक 3 बार अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की गई। पहला 1962, दूसरा 1971 और तीसरा 1975। आप इस बात को याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो इसका सही जवाब होगा हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। इसकी कुल लंबाई लगभग 25.8 किलोमीटर है, जिससे यह दुनिया के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक बनाता है। इस बांध का निर्माण 1957 में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से किया गया था। हीराकुंड बांध ने उड़ीसा और आसपास के क्षेत्रों में कृषि और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारा अगला प्रश्न है, पंचशील सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही जवाब होगा पंडित नेहरू। पंचशील सिद्धांत की प्रस्तुति पंडित नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने 1954 में की थी। यह सिद्धांत दोनों देशों के बीच शांति और मित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से 5 बिंदुओं पर आधारित है। इन 5 सिद्धांतों में एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, आपसी गैर आक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और आपसी लाभ तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन 1928 में भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विज्ञान के प्रति जागरूकता फैलाना और विज्ञान के क्षेत्र में नई पीढ़ी को प्रेरित करना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये याद रखिएगा, गंगा नदी की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। अंततः यह बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। गंगा नदी का भारतीय सभ्यता, कृषि और धार्मिक महत्व भी अत्यधिक है, जिससे इसे भारत की जीवन रेखा भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा परम। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम था, जिसे 1991 में भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया था। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग में डॉक्टर विजय वटकर के नेतृत्व में बनाया गया। परम का निर्माण अमेरिका द्वारा भारत को सुपर कंप्यूटर देने से इनकार के बाद किया गया था। इसने भारत को कंप्यूटिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परम सुपर कंप्यूटर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की तकनीकी क्षमता को मजबूत किया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा कलकत्ता हाई कोर्ट। भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को की गई थी। इस तारीख को याद रखिएगा, कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना 1 जुलाई 1862 को की गई थी, जब भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान न्याय प्रणाली को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना के साथ ही बॉम्बे और मद्रास में भी हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे, लेकिन इनमें सबसे पहला और सबसे पुराना कलकत्ता हाई कोर्ट ही है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा वूलर झील। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वूलर झील है। यह झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 260 वर्ग किलोमीटर है। वूलर झील एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, जहाँ कई प्रकार की जलीय जीव जंतु और पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती है। यह झील सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम से निकलती है और इसे स्थानीय लोगों द्वारा मत्स्य पालन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।